गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। जैसा कि आप लोग को पता है, हम एग्ज़ाम की तैयारी नामक एग्ज़ाम सीरीज स्टार्ट किए हैं। इसमें पहला टॉपिक चुंबकीय फ्लक्स के बारे में बता दिए और डेली हमारा टारगेट 20 डेज का है, 20 दिन का है, जिसमें हम क्लास 10 के सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को और एग्ज़ाम में आने वाले कोर्स का पूरी गारंटी के साथ 100% तैयारी 20 दिनों में कराएंगे। ठीक है ना। तो इसी क्रम में हम देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा बायो सेवार्ट का नियम। दो टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? जैसे कि चुंबकीय फ्लक्स के बारे में हम फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। आज हमें स्टडी करना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण यह है घटना है, कह रहा कि जब किसी भी कुंडली से बद्ध मीन्स कुंडली से जुड़े हुए चुंबकीय फ्लक्स में यदि हम परिवर्तन करते हैं, किसी कुंडली से जुड़े हुए किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में हम परिवर्तन करते हैं, तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसको हम इंग्लिश में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से जानते हैं, EMF। और साथ साथ धारा भी उत्पन्न होती है। फ्लक्स में परिवर्तन हम करते हैं तो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और धारा उत्पन्न होती है। यह क्रिया तब तक होती रहती है जब तक कि फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। किसे कहते हैं? कि जब किसी भी कुंडली से बद्ध कुंडली से जुड़े हुए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, मीन्स चुंबकीय फ्लक्स की संख्या को घटाते हैं बढ़ाते हैं, तो उस परिपथ में EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और साथ साथ धारा भी उत्पन्न होती है। यह क्रिया तब तक होती है जब तक कि फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। तो इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्लियर? यही विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। दूसरा है बायो सेवार्ट का नियम। क्या है भाई? तो बायो सेवार्ट ने चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी वायर या चालक रख दिया जाए और उसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं, तो किसी भी चालक में यदि हम धारा प्रवाहित करते हैं, जैसे कि ऑलरेडी जानते हैं हम कि कोई भी चालक है, यदि उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो बायो सेवार्ट ने यह देखा कि यदि हम कोई चालक रख देते हैं, L लंबाई का या छोटे लंबाई का कोई भी चालक, और उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसके चारों ओर उस वायर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जैसे मैग्नेट के चारों ओर होता है, चुंबक के चारों ओर, उस तार के उस चालक के उस वायर के चारों ओर भी क्या हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कब? जब हम किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, उसमें करंट फ्लो होने लगती है, तो उसके चारों ओर उस चालक के क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो चुंबकीय क्षेत्र B, जिसको हम B से इंडिकेट करते हैं, तो वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो उस चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र बहुत प्रबल है, चुंबकीय क्षेत्र बहुत दुर्बल है, जो चुंबकीय क्षेत्र उस वायर के चालक के चारों ओर उत्पन्न होता है, उसका मान किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसके लिए बायो और सेवार्ट ने ला दिया था। इन्होंने बताया कि सपोज करते हैं कि कोई
एक चालक है जिसका अल्पांश खंड डेल्टा एल है, ठीक है, और इसमें आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो इसके चारों ओर क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा उत्पन्न। तो उसका जो है कि वैल्यू हम चालक के से आर दूरी पर कोई बिंदु P है, यहाँ पर यहीं पर हम उस उत्पन्न इस चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है, जो कि थीटा कोण बनाती है। तो किन किन बातों पर निर्भर करता है भाई? तो इस चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B समानुपाती होती है चालक तार की लंबाई के। कहने का मतलब ये है कि यदि छोटा तार लेंगे, उसमें धारा प्रवाहित करेंगे, तो कम दूरी में और कम तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। बड़ा तार लेंगे तो बहुत दूरी तक जो है कि चुंबकीय क्षेत्र और प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। मतलब कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B चालक की लंबाई डेल्टा एल के समानुपाती, समानुपाती मीन्स यदि लंबाई बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा। B उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती I, मतलब कि धारा जितना ही अधिक भेजेंगे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उतना ही प्रबल होगा। धारा जितना ही अधिक भेजेंगे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उतना ही प्रबल होगा। और तीसरा नंबर B इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब इस चालक के तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, चालक से दूर जाने पर R बढ़ेगा तो इसकी तीव्रता का मान घटता है, और R घटेगा तो तीव्रता का मान बढ़ता है। व्युत्क्रमानुपाती होती है तीसरा फैक्टर। और चौथा फैक्टर है B समानुपाती साइन थीटा, और थीटा के मान बढ़ने पर भी इसका मान उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान उत्पन्न बढ़ेगा और घटने पर घटेगा। तो ये 4 फैक्टर है। चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, बायो-सेवर्ट के अनुसार 4 बातों पर निर्भर करता है। चालक तार की लंबाई, प्रवाहित धारा, उससे दूरी और साइन थीटा पर निर्भर करता है। इसको स्टडी कीजिए और नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।